अस्सलाम वालेकुम। ICS पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे आज। इसमें आपको ये बताना है कि यूज़र से इनपुट लेने के बाद दो नंबर्स आपने इनपुट लेने यूज़र से और उसमें डिस्प्ले करना है उनका सम इन द सेंस अगर यूज़र पुट करता है 1 तो आपने उसको ऑप्शन देनी है। अगर आप 1 एंटर करेंगे तो मैं आपको ऐड करके उसका जवाब वापस दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पुट करना है। अगर यूज़र 2 नंबर एंटर करता है तो आप उसको सब्सट्रैक्शन करके देंगे, माइनस कर देंगे 2 नंबर्स को आपस में, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। यूज़र को अपनी चॉइसेस देनी है 1, 2, 3 एंड 4। 3 एंटर करेंगे तो यूज़र को आप जो रिज़ल्ट देंगे वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई करके उसको जवाब देंगे। इस तरह से अगर यूज़र 4 प्रेस करता है तो आपने उसको डिवाइड करके उसका जवाब वापस देना है। जो ग्रेटर नंबर होगा, लार्जर नंबर या फर्स्ट नंबर को सेकंड पे डिवाइड कर देना है। अगर इनमें से कोई भी चॉइस वो वोट नहीं करता, यानी जो चॉइसेस आपने उसको दी हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो आप इन चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उसको डिस्प्ले में कह देंगे रॉन्ग चॉइस, या कोई भी ऐसा मैसेज जो ये बताए कि उसने इससे हट के काम किया। सो जो प्रोग्राम के स्कोप से बाहर होगा उस पर आप रॉन्ग चॉइस एंटर करेंगे। ऑनलाइन एक कंपाइलर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे लिखती हूँ ऑनलाइन कंपाइलर सी लैंग्वेज। ये मेरे पास ऑनलाइन सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, प्रोग्रामिज। यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और इसी जगह पे इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, होपफुली कि आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ये एक बेसिक इंटरफेस है। एक टेक्स्ट मौजूद होता है एडिटर पे, कोई भी एडिटर आप ले लें जिसे हम कंपाइलर कहते हैं, जिस पे हमने इसकी कोडिंग करनी है। राइट सी कोड हियर, जो भी आपने कोड लिखना है वो यहाँ पे है और ये मेन मेथड के अंदर में ये मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करेंगे। अब इसके लिए क्या रिक्वायर है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर हैं, डिपेंड करता है कि हमने वैल्यूज़ कितनी रखनी है। एक वैल्यू हमें चाहिए होगी चॉइस, जो यूज़र ने एंटर करनी है। 1 एंटर करता है वो 2 या 3 या 4 अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम। एक नंबर हमें चाहिए होगा वेरिएबल चॉइस के लिए। चॉइस चूँकि इंटीजर वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि हम इस तरह से इंट टाइप का डेटा ले सकते हैं। ठीक है, चॉइस एक वेरिएबल। बाकी हमें 2 नंबर्स जो यूज़र से लेने हैं, इसलिए कि हम उसको ऐड, सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकें। वो 2 नंबर भी यूज़र ने एंटर करने हैं। क्या वो भी इंट वैल्यू में होना ज़रूरी है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर होना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि अगर आप डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू इंट में ही आपके पास जवाब में आए। तो रन टाइम एग्जीक्यूशन, जिसको हम रन टाइम एरर कहते हैं, उससे अवॉइड रहने के लिए हमें लॉजिकली अपने प्रोग्राम को ठीक रखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटीजर वी शुड यूज़ फ्लोट to avoid runtime or logical errors. फ्लॉट। अभी ऐसा भी है कि हम इंटीजर में भी अगर इन नंबर्स को ले लेते हैं तो ठीक है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन समटाइम्स वैल्यू ऐसी हो सकती है कि उसका जो जवाब आएगा वो फ्लॉट पे वापस आ सकता है, जबकि हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इंटीजर की कंसीडर हुई भी होगी। हमने जो डिक्लेयर किया है वो इंटीजर में किया होगा। उस केस में आपके पास रन टाइम एरर आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम 2 नंबर जो यूज़र से लेंगे, नंबर 1 एंड कॉमा नंबर 2, 2 नंबर्स। अब इन 2 नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। उसको हम आंसर के नाम से एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 वेरिएबल फ्लोट टाइप के यहाँ पे लिए हैं और एक इंटीजर, और इन चारों का मैंने आपको बता दिया कि क्या पर्पस है। एक और चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि हमें यूज़र नंबर इंटीजर में ही देगा वैल्यू, वो हमें फ्लॉट वैल्यू यानी डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती हैं चीज़ें। तो उस केस में भी नंबर, वो जो इनपुट है वो भी फ्लॉट हो सकता है। उस केस में उसको डील करने के लिए नंबर की वैल्यूज़ जो है वो भी हमने डेटा टाइप कौन सी सेलेक्ट कर लिया, फ्लॉट। इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो सबसे पहले उसको यूज़र को एक मैसेज देना चाहिए कि यूज़र ने परफॉर्म क्या करना है। ठीक है, यानी यूज़र का इंटरेक्शन आपके प्रोग्राम के साथ होना चाहिए। उसको बताने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक
मैसेज डिस्प्ले करके बता दें जो आपने उसे फंक्शन परफॉर्म करवाना है। यूज़र क्या करेगा यहाँ पे, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर आपने उससे लेने, एंटर 2 नंबर्स। अगर आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो वो प्रीवियस चैप्टर्स का ये टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। स्कैन एफ, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए आपने क्या करना है, स्कैन एफ, और फिर जिस टाइप की आपने वैल्यू उससे गेट करनी है उसके फॉर्मेट्स भी बताने हैं। आपने स्पेसिफाई करना है कि किस टाइप की वैल्यू आपने उससे गेट करनी है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड, हमने 2 वैल्यूज़ जो यूज़र से लेनी है वो कौन सी हैं, नंबर्स, और दोनों की डेटा टाइप कौन सी है या उनका फॉर्मेट क्या है, फ्लॉट। तो आपने स्पेसिफाई करना है कि किस टाइप का डेटा आपने यूज़र से गेट करना है। 2 नंबर्स लेने हैं, इसलिए मैंने 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पे ऐड किए हैं। अब हम वेरिएबल के नेम्स लिखेंगे टू गेट डेटा। एम्परसेंड सिंबल यूज़ होता है। अब नंबर 1 एक हमारे पास मौजूद है, कॉमा एम्परसेंड फॉर नंबर 2, वेरिएबल के करेक्ट नेम्स। इन 2 लाइन से क्या काम होगा, इससे हम यूज़र को ये बताएंगे, गाइडलाइन है कि उसने 2 नंबर्स एंटर करने हैं। फिर वो 2 नंबर्स एंटर करेगा तो उसके लिए हमने स्कैनिंग बतानी है कि इसमें हम स्कैन एफ के थ्रू बताएंगे कि नंबर्स किस तरह से उसने एंटर करने हैं। जब यूज़र 2 नंबर एंटर कर लेगा उसके बाद अब आपने ये जो हमने चॉइसेस की बात की थी, इसके पास 2 चॉइसेस मौजूद हैं, 4 के एंटर करेंगे 1 तो उसने ऐड करना है, 2 एंटर होगा तो मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बनेगा, यहाँ तक तो बन गया है कि आस्क फॉर द चॉइस ऑफ द यूज़र, ठीक है। अब आपने आस्क फॉर द चॉइस ऑफ यूज़र करना है, क्योंकि उससे पहले का जो है 2 नंबर्स इनपुट लेने वो तो हो गया। यहाँ से देखें 2 नंबर्स एंटर होने के बाद चॉइस किस तरह से यहाँ से लेनी है, उसके लिए हमें यूज़र को पहले गाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे हमने प्रिंट एफ लिखा है कि एंटर 2 नंबर्स, अब हम इसको गाइड करेंगे। प्रिंट एफ चूज़ स्लैश एन, आपको पता है एस्केप सीक्वेंसेस हैं, स्लैश एन चूज़ ऑपरेटर या ऑपरेशन लिख लेते हैं, चूज़ एन ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन चूज़ करना है उसने, एन फॉर नेक्स्ट लाइन। इसी तरह से अब हमने उसको 1 बाय 1 बताना है कि आप 1 एंटर करोगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 2 से क्या होगा, 3 से एंड सो ऑन। Enter 1 to add. इसी तरह से enter 2 to subtract. डिवाइड या डिवीजन, ठीक है। अब यूज़र को अपनी चॉइसेस बता दिए, इन सब में आपको एस्केप सीक्वेंस ऐड करना ज़रूरी है सो दैट यू कैन ब्रेक द लाइन। अब ये एस्केप सीक्वेंस हम हर लाइन के एंड पे डालेंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन जो प्रिंट एफ करे 1 2 3 4 वो नेक्स्ट लाइन में करे, ठीक है। इस तरह से इसमें एस्केप सीक्वेंसेस ऐड कर लेंगे टू ब्रेक द लाइन। दैट्स इट। अब आपने यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है, उसने एंटर करनी कौन सी वैल्यू है, इसके लिए आपको स्कैन करना है वो कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहता है, ठीक है। वैल्यू आपने उससे लेनी है ना वैल्यू, उसके लिए आपको स्कैन करना है। अगेन व्हाट वी नीड टू स्कैन इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस टाइप का उसने फॉर्मेट में डेटा एंटर करना है वो तो नंबर्स एंटर करेगा, नंबर्स ले लेना आपने उससे। इस बार फ्लॉट तो नहीं आएगी। देखिए हम उसको पूछ रहे हैं 1 2 3 4 में से कोई भी ऐड करो, 1 2 3 4